हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐसा इंपॉर्टेंट जो डिसीजन आया है रिगार्डिंग द हिंदू मैरिज एक्ट, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। सारे का सारा मुद्दा जानेंगे कि बेसिकली फैक्ट्स क्या थे और कोर्ट ने हेल्ड क्या किया और क्यों किया। सारे के सारा हम बेसिक्स जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा मुद्दा है क्या? फेलियर टू डिस्क्लोज मेंटल डिसऑर्डर। अगर कोई भी फेलियर होता है पार्टी की तरफ से, मेंटल डिसऑर्डर को डिस्क्लोज ना किया जाए, उस केस में क्या होगा? कोर्ट ने बहुत एक इंपॉर्टेंट जो डिसीजन दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, फेलियर टू डिस्क्लोज मेंटल डिसऑर्डर बिफोर मैरिज कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉड। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, एक तो एक्चुअल लाइफ में जो हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। दूसरा जो पार्ट आता है, जब भी हम प्रीलिम्स या मेंस एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट हम अपीयर होते हैं तो अक्सर ऐसे केस लॉ पूछे जाते हैं कि किस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या चीज हेल्ड हुई थी। तो अभी जानते हैं ये जो डिसीजन है, फेलियर टू डिस्क्लोज मेंटल डिसऑर्डर बिफोर मैरिज कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉड, इसका जो केस लॉ है संदीप अग्रवाल वर्सेस प्रियंका अग्रवाल। और जान लेते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है रिगार्डिंग द एनलमेंट ऑफ द मैरिज बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ आफ्टर 16 ईयर्स। दैट मीन्स हस्बैंड जो पहले गया फैमिली कोर्ट, वहां पे इस चीज को डिसमिस कर दिया जाता है। वो बोलता है कि सेक्शन 12 के तहत इस पर्टिकुलर मैरिज को एनल डिक्लेयर किया जाए। फैमिली कोर्ट मना कर देती है। बट जब ये पर्टिकुलर पर्सन जाता है दिल्ली हाई कोर्ट, वहां पे कुछ वो रीजंस देते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि हां, ये फ्रॉड के अंदर फॉल करेगा। इट सेड दैट द फेलियर ऑन द वाइफ्स पार्ट टू डिस्क्लोज हर मेंटल डिसऑर्डर बिफोर हर मैरिज कॉन्स्टिट्यूटेड अ फ्रॉड ऑन द हस्बैंड। तो आने वाले जितने भी जुडिशरी एग्जामिनेशंस हैं 2022 में, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जहां जहां हिंदू मैरिज एक्ट का कंटेंट कवर किया जाता है। राइट? अब ये केस लॉ आपको मालूम होना चाहिए, संदीप अग्रवाल वर्सेस प्रियंका अग्रवाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा अभी जो एमपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया है, इसके रिगार्डिंग हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। इसके दो बेनिफिट्स होंगे। दैट इज उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, वो बड़े आराम से जल्द से कोर्स कवर कर पाएंगे। दूसरा, उन सब स्टूडेंट्स के लिए अगर आप पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं बट आपको पूरे का पूरा एक रोड मैप चाहिए कि 40-45 दिन में या जितना भी टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी कम समय में पूरी की पूरी अलॉन्ग विद द टारगेट्स प्रिपरेशन कवर हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा डिसीजन का एक बार देखते हैं। द पिटीशन वॉज फाइल्ड बाय संदीप अग्रवाल। पार्टीज का नेम इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी केस लॉ में। चैलेंजिंग द फैमिली कोर्ट ऑर्डर वेयर हिज रिक्वेस्ट फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वॉज डिसमिस्ड। ठीक है, तो आपको देखिए एक चीज बताता हूं, प्रीलिम्स या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5, सेक्शन 8, 9, 11, 12 एंड 13 और मेंस में इन पर्टिकुलर सेक्शन 11, 12 और 13 को आपको एक आधा क्वेश्चन हमेशा ही दिखेगा। तो आपके लिए ये जो पर्टिकुलर केस है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसी वजह से हम इसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे और इसके रीजंस जानेंगे, कोर्ट ने ऐसा क्यों हेल्ड किया। राइट, आगे बढ़ते हैं। द मैरिज बिटवीन द एपिलेंट एंड द रिस्पोंडेंट वॉज सोलमनाइज्ड ऑन 10th Feb 2005। मैं इन फैक्ट्स को मार्क क्यों कर रहा हूं? ताकि मेंस में भी आपको ऐसे रेलेवेंट चीजों को, फैक्ट्स को एक तरह देखते हुए, मार्किंग लगाते हुए फिर अटेम्प्ट करना होता है। एज पर द एपिलेंट, द मैरिज बिटवीन द एपिलेंट एंड द रिस्पोंडेंट वॉज द आउटकम ऑफ अ कैलकुलेटेड फ्रॉड। किसने किया? कि वाइफ की तरफ से, उनकी फैमिली वालों की तरफ से एक तरह का ये फ्रॉड था। दैट वॉज परपिटेटेड बाय द रिस्पोंडेंट एंड हर फैमिली मेंबर्स एज दे चोज नॉट टू डिस्क्लोज अ वाइटल एंड क्रूशियल फैक्ट रिगार्डिंग द रिस्पोंडेंट्स मेंटल हेल्थ और इलमेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो वो वाइफ है अल्टीमेटली उसको निकलता है सिज्नोफ्रेनिया। ठीक है, पर यह चीज जब उसकी फैमिली के नोटिस में लेके आई जाती है या उनको बोला जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर है, वो नहीं मानते, बिल्कुल वो नकार देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बट अल्टीमेटली जो यहां पे रेफरेंसेस हैं कि हस्बैंड डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लेके जाता है और ये चीज एम्स वाले आइडेंटिफाई करते हैं कि हां, एक्यूट सिज्नोफ्रेनिया है, मेंटल डिसऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू द एपिलेंट, द रिस्पोंडेंट वाज बिफोर द मैरिज। ठीक है, ध्यान से आप वर्ड्स को पकड़िए, बिफोर द मैरिज एंड ड्यूरिंग द डेज
that she stayed with the appellant suffering from acute schizophrenia. The respondent behaved in a very unusual manner after her marriage in the matrimonial home as well as during their honeymoon. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केस के, ठीक है। उसके बाद since the appellant did not find any improvement in the mental health of the respondent, he also took her, कहां लेके गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स लेके गए, वे डॉक्टर ममता सूद, उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई की, न्यूरो सेक्रेटरिस्ट थे कि हर एंड प्रिस्क्राइब्ड हर फ्यू मेडिसिन। एज पर डॉक्टर ममता सूद द रिस्पोंडेंट वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट सिजोफ्रेनिया। डॉक्टर का रेफरेंस आ गया यहां पे। द एपिलेंट देयरआफ्टर क्वेश्चनड द रिस्पोंडेंट्स पेरेंट्स एंड नरेटेड द मेंटल कंडीशन, जो कि पेरेंट्स डिनाई कर देते हैं। द एपिलेंट आल्सो एविड दैट द मैरिज बिटवीन द एपिलेंट एंड द रिस्पोंडेंट वाज नॉट कंज्यूमेटेड। ये चीज पहले बोला गया कि हमारी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई। अब जो वाइफ की तरफ से रिटन स्टेटमेंट आती है उसमें क्या बोला जाता है, द रिस्पोंडेंट फाइल्ड हर रिटन स्टेटमेंट वेयर इन शी डिनाइड दैट द मैरिज बिटवीन द एपिलेंट एंड द रिस्पोंडेंट वाज नॉट कंज्यूमेटेड। एक ये फैक्ट है। उसके बाद देखिए यहां पे कुछ और एडिशनल फैक्ट थे, जैसे कि कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं जो वाइफ डिनाई कर देती है, जो कि कोर्ट भी सोचते हैं कि अगर ये चीज वो करवाते तो कहीं ना कहीं ट्रुथ या पिक्चर क्लियर हो जाती, ठीक है। द रिस्पोंडेंट एवर्ड दैट शी हैज नेवर सफर्ड फ्रॉम एनी मेंटल, वो तो टोटली अपनी तरफ से डिनाई करते हैं, बट शी डिड सफर हेडेक ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज ड्यू टू विच हर स्टडीज वर डिसकंटिन्यूड एंड द सेड फैक्ट वाज क्लियरली टोल्ड to the appellant, the mediator and all other persons concerned. Even ये जो वाइफ की तरफ से प्ली लेते हैं कि जब हमारी पहले टेलीकम्युनिकेशंस हुई, हमने जो टेलीकॉलिंग की, इनकी तरफ से बहुत लोग आए थे मिलने, तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये चीज पहले आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुई, ठीक है। वो अपनी तरफ से प्ली लेती है, कौन, वाइफ, ठीक है। अब कोर्ट ने जो डिविजनल बेंच में, ठीक है, ये हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे जो हेल्ड किया गया, द लाइफ ऑफ द एपिलेंट हैज बीन ruined and he has remained stuck in his relationship for a period of 16 years. कुछ एडिशनल बातें बता दूं कि कुछ हफ्तों के बाद ही वो लड़की अपने घर चले जाती है, बट आप सिनेरियो देखिए कि इतना बड़ा जो टाइम पीरियड है, दैट मींस ये जो पूरे का पूरा टाइम पीरियड है, जितनी देर हस्बैंड वेट करता है, वो पहले फैमिली कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो टाइम कितना निकल गया। तो कोर्ट बोलता है विदाउट एनी रेजोल्यूशन इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। मतलब जब वो पहले, अगर हम 16 साल पीछे चले जाएं, when the appellant would have otherwise enjoyed marital and conjugal bliss and the satisfaction he has had to suffer due to the obstinacy displayed by not only the respondent but even her father, ठीक है। क्योंकि उसका फादर जो था, आउट ऑफ हर लव एंड अफेक्शन, वो लड़की की हमेशा सपोर्ट करता रहा, उसने हर चीज को डिनाई किया। तो कोर्ट कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि देखिए, आगे मैं आपको जाके इसका पैरा 33 दिखाता हूं। कोर्ट ये कहता है अगर तुम एज अ मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हो, अगर आप कोई प्रॉब्लम है आप बता देते तो देयर वुड हैव बीन अ म्यूचुअल सपोर्ट और आपकी वो पर्सन हेल्प भी कर पाता है, ठीक है। तो डिनाई करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड इन दिस सर्कमस्टांसेस वी ग्रांट टोकन कॉस्ट टू द एपिलेंट ऑफ ₹10,000, जो कि कॉस्ट इंपोज की गई, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बात की पैरा नंबर 33, मैरिज इज नॉट मेड। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, whenever you give some justification, तो कई जजमेंट्स में से बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट निकलता है, अब जब आप मेंस में जाके आप जब अपना आंसर इलेबोरेट करते हैं, उसमें कुछ चीजें आपको हेल्प करती हैं कि आप उनका रेफरेंस देते हुए यू कैन सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैरिज इज नॉट मेड ऑफ ओनली हैप्पी मेमोरीज एंड गुड टाइम्स एंड टू पीपल इन अ मैरिज हैव टू फेस चैलेंजेस एंड वेदर द स्टॉर्म टुगेदर। इट इज नॉट इजी टू लिव विद अ पार्टनर who has mental health issues and such ailments come with their own challenges for the person facing the problem and even more so for the spouse, ठीक है। दोनों के लिए मुश्किल है। There needs to be an understanding of the problems in a marriage and communication between the partners, especially when one of the two partners in a marriage is facing challenges of their own. Treatment of any mental ailment requires acceptance, important word देखिए, of the same not only by the family members but most importantly by the person suffering therefrom, ठीक है। तो कोर्ट ने ये बहुत अच्छा जो वर्डिंग दी, ठीक है। अब पॉइंट ये है, अपने लिए
प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन जाता है एक इंपॉर्टेंट केस जो कि आप एज अ रेफरेंस कोट कर सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा ये जो पूरे की पूरी फाइल है इंपॉर्टेंट मैटर की, आप इसको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडीज के नाम से, ठीक है, आप वहां पे जाके इस पर्टिकुलर मैटर को, इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसा ही जो स्टडीज चैनल के थ्रू आपको टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट किया जा सकता है, आप उसको एक बार फॉलो कर लीजिए। और बताना चाहूंगा एट द एंड कि एमपी जुडिशरी का जल्दी कोर्स आ रहा है, साथ में टेस्ट सीरीज आ रही है, तो आप टेलीग्राम पे एक तरह का फॉलो कर लीजिए, आपको एडिशनल डिटेल्स मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल के थ्रू भी, इवन थ्रू टेलीग्राम इटसेल्फ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए स्टडीज परिवार के साथ ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक वो वीडियो पहुंच पाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।